है। मेरे साथ जिला अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के शिवचरण कश्यप, हम उनसे बात करेंगे। तो सर, आज नामांकन दाखिल हुआ है, आप लोगों ने पर्चे दो दाखिल कर दिए, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमें बरेली और आंवला के लिए बहुत अच्छे प्रत्याशी दिए। हमें उम्मीद नहीं थी, हमने बुलाए थे यहाँ 10,000 लोग, आ गए 20,000 लोग। इससे ही अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे दोनों प्रत्याशी बहुत पॉपुलर हैं, बहुत व्यवहार कुशल हैं और सब बिरादरी के लोग उनको लड़ा रहे हैं। इसलिए 10,000 बुलाए, 20,000 आए। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे दोनों प्रत्याशी भारी वोटों से जीतने वाले हैं। तो दोनों लोकसभाएं जिन्हें आप देख रहे हैं, उनमें क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है? मुद्दे बहुत हैं। लोग कहते हैं मोदी की गारंटी, तो गारंटी ये है कि 15-15 लाख रुपए आज तक नहीं आए। एक गारंटी ये भी है किसानों की आय दुगनी आज तक नहीं हुई। एक गारंटी ये भी है न बीज सस्ता हुआ न खाद सस्ती हुई। तो ये तमाम झूठी गारंटी मोदी जी ने दी है। एक गारंटी और दी है, हमारा ध्यान नहीं दोगे तो थैला उठा के चले जाएंगे। मुझे लग रहा वही गारंटी अब सफल होती दिखाई पड़ रही है। कल यहाँ पर भाजपा के लोगों ने भी नामांकन किया था, कई बड़े नेता नजर आए थे, आपका कोई बड़ा नेता नजर नहीं आया। और वो बड़े नेता कहीं ना कहीं ये कह के गए कि इंडिया गठबंधन से कोई टक्कर नहीं, वो अब खुद को जीतता हुआ मान रहे हैं। तो कल का जो नामांकन था उसे कैसे देख रहे हैं आप? इसी से अंदाजा लगा लो, हमारे बरेली के नेता कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि उनसे दुगनी चौगनी भीड़ आ रही है और उनके प्रत्याशियों को बाहर से नेता बुलाने पड़ रहे हैं भीड़ दिखाने के लिए, तब भी उनकी भीड़ नहीं हो रही है। तो हमारे प्रत्याशी मजबूत हुए कि वो मजबूत हुए? भाई, हमारा एक कार्यकर्ता उनके बड़े नेता के बराबर है। तो अभी जो सांसद हैं यहाँ पर, संतोष गंगवार जी का टिकट कट गया, धर्मेंद्र कश्यप जी आपके आंवला के सांसद हैं, उनके काम को आप कैसे देख रहे हैं? उन्होंने क्या काम किया है और वो कितना अपने काम को जस्टिफाई कर पा रहे हैं? हम जब क्षेत्र में वोट मांगने जाते हैं तो जनता के लोगों से क्वेश्चन करते हैं कि भाई सांसद जी ने आपके क्षेत्र में क्या विकास किया। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उत्तर 4 मिलते हैं। पहला उत्तर मिलता है हमारे क्षेत्र में कभी आए ही नहीं। दूसरा उत्तर मिलता है हमारे गांव में कभी विकास ही नहीं कराया। तीसरा उत्तर मिलता है कि हमारा फोन ही नहीं उठाते हैं। चौथा उत्तर मिलता है उनके घर जाओ तो बृहस्पतिवार को मिलते हैं, मिलते ही नहीं है। तो जब वो मिलते ही नहीं है, विकास ही नहीं कराया है, तो ऐसे लोगों को जनता आपकी मुंह तोड़ जवाब देगी। और नीरज मौर्य बहुत संघर्षशील, व्यवहार कुशल, मजबूत प्रत्याशी हैं। चुनाव जीत के क्षेत्र की जनता का सम्मान करेंगे, विकास कराएंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करेंगे। और उनके बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री होगा। मोदी जी थैला उठा के अपने चले जाएंगे। सर, एक बात बार बार सामने आ रही है आंवला में कि किसानों की बड़ी समस्या है, गायों को लेके। तो अगर आपकी सरकार बनती है, आप लोग जीतते हैं, तो उस समस्या को कैसे समाधान करेंगे? भाई, मोदी जी ने खूब कहा था किसानों की आय दुगनी कर देंगे, सबके खाते में 15-15 लाख लाएंगे और बेरोजगारों को हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। ना तो आज तक किसी को नौकरी दी। किसानों की आय तो दुगनी आज तक नहीं करी। किसानों को एक रोजगार जरूर दे दिया है। दिन भर खेतों में काम करो, रात में लाठी डंडा लेके अपनी फसल रखाओ, ये रोजगार दे दिया है। और हमारी जब सरकार आएगी तो विधिवत हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाई जाएगी, जिसमें गायें भी सुरक्षित रहेंगी और किसानों की फसल भी सुरक्षित रहेगी। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप बरेली और आंवला लोकसभा के लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर? चुनाव तो हम जीत ही रहे हैं। जीत का परसेंटेज इतना भारी कर दो कि आने वाले समय में ये खड़े होने के लिए डरे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शिवचरण कश्यप जी, जिनका कहना है कि हम जीत रहे हैं। अभी मैं महानगर अध्यक्ष जी हैं, उनसे भी बात करूंगा। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे, बरेली लोकसभा पे क्या स्थिति है पार्टी की? देखिए, इस बार बरेली लोकसभा इतिहास रचने जा रही है। बरेली के लोग भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के कार्यकाल से इनकी जो जनहित विरोधी नीतियां हैं उससे आजिज आ चुके हैं। बरेली की जनता परिवर्तन चाह रही है। देश में बरेली मिसाल कायम करने जा रहा है। परिवर्तन की शुरुआत बरेली से ही होने वाली है। सर, एक और मुद्दा आ रहा है मुस्लिम समाज को लेके कि बसपा के प्रत्याशी आंवला में आबिद अली आ गए। उन्होंने अभी एक बयान भी दिया था जिसको लेकर उन पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई कर दी है। तो उस पूरे मसले को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस तरह के लोग प्रदेश में बहुत हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं
मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लोगों ने इस बार तय कर लिया है, देश के लोगों ने, वो देश में परिवर्तन लाना चाहते हैं और परिवर्तन आएगा। क्योंकि आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है। और आपने देखा होगा हमारे देश का अन्नदाता किसान जो धरती का सीना चीर कर अन्न पैदा करता है, वो सड़कों की खाक छान रहा था। देश का किसान हमारे देश का अन्नदाता है और वो सड़कों की खाक छान रहे थे। 867 किसानों ने अपनी जानें गंवाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने के कान के नीचे जूं नहीं रेंगी, उनकी परवाह नहीं की। और देश में इस समय जो हालात हैं, बल्कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, आज हमारे देश का लोकतंत्र, आज हमारे देश का संविधान खतरे में है। इसलिए देश के लोग जनता में, इस देश में इस सरकार से छुटकारा पाने के लिए परिवर्तन चाहते हैं। इस बार परिवर्तन हर हाल में आएगा। तो दोस्तों ये महानगर अध्यक्ष थे जो कह रहे हैं कि परिवर्तन हर हाल में आएगा। आप देखते रहिए इंडस न्यूज़ टीवी। कैमरा पर्सन अनुभव सक्सेना के साथ मैं संतोष शाक्य। नमस्कार।